हाय बच्चों, आज हम लोग एमएसटीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर्स के। अभी आपने देखा होगा इस चैनल पे लास्ट के रोटेशनल डायनेमिक्स के हमने डाले, उसके बाद मोशन इन प्लेन के डाले और लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाल चुके हैं। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन के चैप्टर पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम व्यूक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच भी लगा के रखा है कि एटलीस्ट आप एक बार एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे 1 मिनट में क्वेश्चन बन रहा है तो आपका काम बन जाएगा इन सीईटी एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो चलो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन का पहला क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ठीक है, लिसन गाइस, ये जो क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस, जस्ट ये जो क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी 2000 एमएसटी सीईटी 2025 का क्वेश्चन है बेटा। ये एमएसटी सीईटी 2025 का क्वेश्चन है। तो हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, ट्राई टू सॉल्व। देखो स्टॉप वॉच इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन स्टॉप वॉच मैं तो बोलूंगा सीईटी पे आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, स्टॉप वॉच लेके प्रैक्टिस करो, पर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। हम आपको सबसे पहले इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं कि जैसे हम मिशन विजिट सीयूपी के जो बैच लेते हैं, वहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है फुल ऑन फॉर्मूला से भरा पड़ा चैप्टर से, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं। ये सारे फॉर्मूलाज को आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर ही उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, नहीं आएंगे तो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप 1 मिनट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। आपका टाइम एंड होता है आप। अगर आपका आंसर आ चुका होगा तो आप नोटबुक पे लिख दो या फिर आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर 2gm अपॉन आर। तो आप मुझे बताइए, इसने क्वेश्चन क्या पूछे थे, इसके वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है इसके वेलोसिटी, आप बताएंगे मेरे को। यहाँ पे कैपिटल आ रहेगा, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, जैसे राइट। अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे ये जो m है, बी केयरफुल, पहले क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो m है इज अ मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ है बेटा, ये मास ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ अर्थ डिपेंड करेगा, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, देखो यहाँ पे कोई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए तुम्हारा आंसर होगा बी फॉर दिस क्वेश्चन। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोजेक्टेड, रेडियस ऑफ द अर्थ ऑडी रेडियस पे है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी तो ऑडी यहाँ पे है। तो तुम्हारा जो है इसके वेलोसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा। तो एमएससीसी 2025 से ये क्वेश्चन समझा, इजी क्वेश्चन था, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सारे क्वेश्चन फिजिक्स में डिफिकल्ट आते हैं ऐसे नहीं है, कुछ क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। और अदरवाइज इसकी जो पीडीएफ्स है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना, सारे पीडीएफ्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, नाउ सीरीज क्वेश्चन, टोटल एज ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स एट सैटेलाइट इज व्हाट। ये भी क्वेश्चन एमएसटी सीईटी, ये क्वेश्चन है तुम्हारा एमएसटी सीईटी 2025 का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है ना, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको टाइम मिल रहा है 1 मिनट का, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स सी आपको आता है क्या। स्टार्ट योर टाइम, स्टार्ट नाउ।
योर टाइम एंड्स नाउ। देखो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। द टोटल एनर्जी, देखो टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। देखो अभी यहाँ पे कंसेप्ट नहीं करते बैठेंगे हम लोग, ये सारे कंसेप्ट हम लोग सारे कवर कर लेते हैं पहले ही, बट आपको पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी जो होता है हाफ ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज हम लोग प्रीवियस के सॉल्व करें। जब प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग कब सॉल्व कर रहे होते हैं, जब आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो उसने क्या पूछा था, टोटल एनर्जी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट सैटेलाइट इज व्हाट, टोटल इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर हाफ द पोटेंशियल ऑफ द सैटेलाइट, योर आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। देखो बी में ये दिया ना, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ये तुम्हारा डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस हैं, नॉट इजी। आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे लेने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी इसके बाद ही डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने क्रिटिकल बेस लिए थे, बाकी सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एमएसटी सीईटी 2025 से है। एमएसटी सीईटी, एक मिनट, एमएसटी सीईटी 2025 से। तो थोड़ा एक क्वेश्चन रीड कर लूँ, थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है। Each Earth is assumed to be a sphere of uniform mass density rho. A body of mass m is thrown in the tunnel, which is vertical along the diameter of the Earth. Its acceleration at a distance x from the center of the Earth. तो acceleration at a distance x from सेंटर, थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा आपको मैं। एक्सेलरेशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से x तक का तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जी क्या होता है, √gm अपॉन r। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपके पास, मैं आपको अभी 1 मिनट का टाइम देता हूँ। योर टाइम स्टार्ट नाउ गाइस। Try to solve this question fast. तब तक पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, try to solve this fast. इसमें रूट नहीं रहेगा, एक मिनट। GM अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, तो टाइम एंड्स नाउ। ठीक है, अब देखो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए मास पेयर दिया है, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। मास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला फॉर द मास 4/3 पाई r क्यूब रो। बट बी केयरफुल, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ r यहाँ पे हम x लेंगे, बिकॉज उसने डिस्टेंस x दिया है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ r हम लोग क्या लेंगे बेटा, डिस्टेंस x लेंगे, बिकॉज यहाँ पे उसने दिया है। तो g का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, g पहली बात m के ये है, दैट इज 4/3 पाई r की जगह पे x हो गया, x क्यूब इंटू रो अपॉन व्हाट बेटा, अपॉन r स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर ये गेट कैंसल, थोड़ा सा आंसर g का आंसर हो जाएगा g 4/3 g पाई x इंटू रो। Your answer 4/3 pi gx into rho. Your answer is D for this question. आपका आंसर क्या है बेटा, D 4/3 रो पाई रो gx। तो थोड़ा फिर से बता दूं, उन्होंने क्या पूछा है, Earth is assumed to be sphere of uniform mass density rho. A body of mass m is to be thrown in the tunnel which is vertical along. अच्छा, ऐसा ऊपर x डिस्टेंस पे कुछ ऑब्जेक्ट फेंका गया along the diameter of the earth. डायमीटर के अलॉन्ग ही जाएगा। इट एक्सेलरेशन ऑफ अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ।
इतना सब पूरा बहुत सारा जो इन्होंने पकाया है। बट आपको एक बात बोले बेटा, यहाँ से अगर कोई भी अर्थ यहाँ से अगर टनल से इसको फेंका गया ऊपर, कोई तो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया इतना, तो इसमें ऐसी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो जी का फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज पूरा फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है। ये एक फॉर्मूला है, उसके बाद केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर बेटा, तो जीएम अपॉन आर एक्स स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। बट यहाँ पे आर इज नथिंग बट ये डिस्टेंस ना, आर इज नथिंग बट एक्स है, फॉर दैट रीजन हम आर की जगह पे एक्स लिया मैंने जस्ट। और मास का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, मास का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ठीक है। ये फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ आर यहाँ पे हमने एक्स ले लिया है, क्यों एक्स लिया, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ आर एक्स है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या, आर की जगह पे एक्स डाला, आर की जगह एक्स डाला, ये गेट कैंसल्ड ओवर हियर। फाइनल आंसर 4/3, जी इधर आ गया, पाई इधर आ गया, एक्स इधर आ गया और रो इधर आ गया। दिस इज नथिंग बट योर आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी आप क्या करिएगा, आप फॉर्मूला डिराइव करने नहीं चाहिएगा, ठीक है ना। आपको पहले से बेसिक्स पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। आप पीवाई को जब सॉल्व कर रहे हो तो पता होनी चाहिए, पर मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप करवा के दे रहा हूँ। पर अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप बता दीजिएगा, तो हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन दिस फास्ट, इसको लिख लीजिएगा, काम आएगा। अदरवाइज इसका पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करके दे देंगे, एक बार पीडीएफ आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलो हो गया, इसका पीडीएफ आपको डिस्कशन मिल जाएगा, MHCD 2025 का क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अभी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन है MHCD 2000 MSTCET 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर दो, बाद में आपको टाइमर दूंगा, नहीं तो बोलेंगे सर आते आते टाइमर दे दिया। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन प्लैनेट ए, मतलब इसको TA लेता हूँ, एंड द सन इज 27 टाइम दैट ऑफ प्लैनेट बी, मतलब TA इज इक्वल टू 27 टाइम्स टाइम ऑफ प्लैनेट बी। The distance of the planet A from the sun is how many times greater than that of the from B? तो उसने पूछा है RA minus RB is equal to what? That is the question. तो how to solve this question? Can you try this question first? ठीक है। अभी देखो इसमें ना आपको ना एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको केपलर्स थ्योरम जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो केपलर्स थ्योरम क्या होता है, एक काम करो ना, कैन ट्राई, जस्ट एक मिनट दे रहा, चलो ट्राई तो करो, आ गया तो अच्छी बात, नहीं है तो भी ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने थोड़ा बेस तो बता ही दिया। पच्चीस सेकेंड फास्ट। चलो टाइम एंड्स नाउ। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए केपलर्स थर्ड लॉ, ये तो गिवन स्टेटमेंट हो गया। अब केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसको करने जाएंगे तो TA का स्क्वायर अपॉन TB का स्क्वायर अगर मैंने लिया इज इक्वल टू RA का क्यूब अपॉन RB का क्यूब, ऐसा हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ये बॉक्स में ले लेता हूँ, कुछ नहीं, ये केपलर का थर्ड लॉ है। एक बेटा ये क्या बेटा, ये तुम्हारा स्क्वायर और ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से क्यूब, यहाँ तक समझ में आ रहा है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, TA का स्क्वायर अपॉन TB का स्क्वायर इज इक्वल टू RA का क्यूब अपॉन RB का क्यूब है।
बट टी ए क्या है मेरे पास, टी ए क्या है, टी ए ऑलरेडी मेरे को पता है 27 टी बी, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। टी ए मेरे पास क्या है 27 इंटू टी बी इसका स्क्वायर अपॉन टी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का क्यूब अपॉन आर, एक बेटा, आर ए का क्यूब अपॉन आर बी का क्यूब। देखो अभी कुछ नहीं किया है, इंस्टेड ऑफ टी, देखो ये तो समझ में आ गया, ये गिवन था, ये निकालना है, और टी स्क्वायर ये डायगोनल गोज़ टू आर क्यूब, ये हमको पता है के प्लस थर्ड लॉ, इसके बाद टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए क्यूब अपॉन आर बी क्यूब है बेटा, यहाँ तक सॉर्टेड है। टी ए क्या दिया, टी ए 27 टी बी, तो 27 टी बी मैंने यहाँ पे डाला, वो वहाँ पे, बस यहाँ से वहाँ पे गया, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, टी बी स्क्वायर गेट कैंसर, 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है बेटा, 729 इंटू अपॉन 1 इज इक्वल टू आर ए क्यूब अपॉन आर बी क्यूब, ठीक है। अच्छा और कुछ दिया है तो देखो फटाफट, टाइम दैट ऑफ द प्लैनेट बी, द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द बी फ्रॉम द सन। डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम ग्रेटर देन दैट द डिस्टेंस ऑफ टाइम बी फ्रॉम सन, ठीक है। तो अभी इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आर ए अपॉन आर बी, इसको क्यूब रूट कर दे, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ 729 अगर जाऊँ इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी, मैंने क्या किया, मैंने क्यूब रूट किया ना बेटा, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 729 क्या होता है, और द क्यूब रूट ऑफ 729 इज द 9 इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी। तो मुझे पता चल गया कि आर ए क्या होगा बेटा यहाँ पे, व्हाट इज द आर ए, आर इज इक्वल टू 9 इंटू आर बी, 9 इंटू आर बी, तो आर इज इक्वल टू 9 आर बी। या तो कोई डाउट है, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, इसके बाद सीधा वहाँ पे गया, टी ए की जगह पे 27 टी बी डाला बेटा, पूरा सॉल्व किया, यहाँ तक आके मैं स्टक हो गया, भाई करूँ क्या इधर। तो यहाँ पे मेरे को पता चल, इसका क्यूब रूट कर लेते, तो 729 का क्यूब रूट होता है 9 होता है, तो यहाँ से क्यूब रूट निकल गया, तो मुझे आर इज इक्वल टू 9 आर बी मिल गया। नाउ अब मुझे जो चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, नाउ व्हाट आई वांट, मेरा शायद क्वेश्चन था आर ए माइनस आर बी, तो आर ए का वैल्यू ये वाले यहाँ पे डाल दूँ, दैट इज 9 आर बी minus RB. Finally, your answer is 8 RB. 8 RB is the answer for this question. 8 times answer A is for A is the answer for this question. A is the answer for this question. तो क्या आपको समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, MSCC 2025 का क्वेश्चन था. Just pause the video, write down fast. ठीक है, चलो अभी समझ में आ गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। सीधी इतना इजी क्वेश्चन पेपर देता है नहीं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या क्वेश्चन है देखिए बेटा, ये द डिस्टेंस वाला है, ठीक है। डिस्टेंस एमएसटी सीईटी 2024 का क्वेश्चन है, एक बेटा ये क्वेश्चन है बेटा, एमएसटी सीईटी 2024 से ये बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या थोड़ा पढ़ लेते ना, बाद में आपको स्टॉप वॉच दूंगा मैं, स्टॉप वॉच कितने गया, पहले इसको पढ़ लेते, बाद में हम स्टॉप वॉच देंगे। क्या है देखो, द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स ए एंड बी फ्रॉम द सन आर आर ए एंड आर बी, ओके, रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो आर बी इज इक्वल टू, अच्छा ये गिवन है, गिवन क्या है बेटा, आर बी is equal to RB is equal to 100 into RA, तो मैं बोल सकता हूँ RA अपॉन RB जो होगा वो 1/100 होना चाहिए। देखो ना, RA अपॉन RB 1/100, इसको आप संभल के देखिएगा। Then the orbital speed of the planet is what? Orbital speed V का फॉर्मूला होता है, आप लिखो V का फॉर्मूला होता है V is equal to 100 gm upon r. There is a formula for orbital speed v is equal to 100 gm upon r. तो आपके पास टाइम है, अभी मैंने थोड़ा बेस तो दे दिया ना, अभी ट्राई टू सॉल्व, ट्राई करो, थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ मैं आपको, ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ।
योर टाइम एंड्स नाउ। अब उसने क्या दिया है, उसने क्या पूछा है, यहाँ तो मैं लिख लिया, उसने क्या पूछा था, v then the orbital speed of the planet b is what। तो based on this मुझे इतना पता चल गया, v is inversely proportional to the root of r। ठीक है, अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो मैं क्या करूँगा, वी ए, अगर वी ए अपॉन वी बी में करने जाता हूँ तो आर बी अपॉन आर ए होगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना बेटा, इन्वर्सली उल्टा है। तो आर बी अपॉन आर बी, आर बी अपॉन आर ए, ऐसे इसको रूट करना पड़ेगा बेटा। हाँ, ये रूट के फॉर्मेट में होगा ना बेटा, आर बी अपॉन आर ए, ये तुम्हारे रूट के फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, ये भगवान का भाई, ये रूट के फॉर्मेट में होगा यहाँ पर। ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो वी ए अपॉन वी बी क्या हो जाएगा, आर बी अपॉन आर ए, और रूट के फॉर्मेट में हो जाएगा। तो आर बी अपॉन आर ए हमने जो निकाला था वो 1/100 था। ठीक है ना, पर इसमें चाहिए था क्या, वी बी बाई वी ए चाहिए ना, क्या चाहिए था वहाँ पे, ऑल्सो आर बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द फ्लो प्लान सेगमेंट फ्रॉम द सन, आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो आर ए इज इक्वल टू द, हो गया, तो आर ए इज इक्वल टू वो हो गया अपॉन 10। if the orbital speed of the planet A is v, अच्छा orbital speed A का है, v a मतलब ना तुम्हारा यहाँ पे v a मतलब v लिया है, याद रखना, ये भी गिवन है। then the orbital speed of the planet B पूछा है, ओके। अगर B पूछा तो मैं B को ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, B पूछा है ना तो B को ऊपर ले लेते, चलो, और A को नीचे ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो वी बी अपॉन वी ए, अभी वी ए इज नथिंग बट वी ए हियर, इसने किया है वी बी, लिखता हूँ, चलो एक स्टेप लिख लेते ना, अंडर रूट ऑफ वॉट आर, अगर बी है तो आर ए अपॉन आर बी। मैंने इसको इजीली लिख लिया, क्यों लिखा, बिकॉज मुझे आर ए अपॉन आर बी पहले से पता था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो अंडर रूट ऑफ आर ए अपॉन आर बी मेरे को पहले से पता है क्या है, आर ए अपॉन आर बी 1/100, तो 1/100 का अगर मैं स्क्वायर रूट करने जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, व्हाट आई एम गेटिंग, वी बी अपॉन वी इज इक्वल टू 1/10। मुझे क्या मिला, वी बी अपॉन वी ए इज इक्वल टू 1/10। बट वी ए क्या है, वी ए यहाँ पे क्या है, वी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे वी है बेटा, वी इज इक्वल टू वी है तो वहाँ पे चलेगा, तो वी बी अपॉन वी इज इक्वल टू 1/10, तो वी बी इज इक्वल टू वॉट, वी अपॉन 10, दैट इज माई आंसर, वी बी इज इक्वल टू वी बाई 10। योर आंसर ऑप्शन इज दिस फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया मैंने क्या बोला, क्लियर है, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन, एटलीस्ट लिख लो तो का हेल्प हो जाएगा। एमएसटीसीटी 2024 का क्वेश्चन है, डू इट फास्ट। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं आगे, चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, द हाइट एट बीच द वाइट, ये भी एमएसटीसीटी 2024 का क्वेश्चन है, एक मिनट, एमएसटीसीटी 2024 का क्वेश्चन है बेटा, क्या दिया देखते हैं, एक फॉर्मूला दे देता हूँ, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच डी होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला को रिवाइज करना जरूरी है इस चैप्टर में, अगर आपको पास कुछ है तो फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। ये ग्रेविटेशन चैप्टर इतना डिफिकल्ट है नहीं, अगर फॉर्मूला पे कमांड ले लो तो ये चैप्टर आपसे बेहतर बन सकता है। ठीक है ना, चलो आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। चालू हो गई भाई, हाँ हो गया।
चलो लास्ट के 15 सेकंड से योर टाइम एंड्स नाउ। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, 1 मिनट में मेरे हमसे होता है क्या, फास्ट करता हूँ इसमें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। उसने क्या बोला 1/16, तो ये 1/16 आपको यहाँ पे देखा रखा है बेटा पे, तो ये तुम्हारा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच दी होल स्क्वायर। देखो थोड़ा स्पीड लेना पड़ता है। 1/16 इधर स्क्वायर रूट ले लो, बी केयरफुल, अगर स्क्वायर रूट लो तो 1/4 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच। तो इसको अगर सॉल्व करने जाता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में आर प्लस एच यहाँ पे चलेगा इज इक्वल टू 4r बेटा, ठीक है ना। 4r है तो h इज इक्वल टू वॉट, ये r इधर चला गया तो 4r माइनस आर, 4r माइनस आर, योर आंसर इज 3r फॉर दिस क्वेश्चन। तो हाइट जो है वो तुम्हारा हो गया बेटा 3r, हाइट जो है वो तुम्हारा हो गया 3r। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना आसान है। 20 मिनट सेकंड और भी बचे, योर आंसर इज 3r फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। MHCD 2024 का क्वेश्चन। तो जस्ट पॉज करके इसको लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, हो गया। देन चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी है। अगर आप देखो यू कैन सी द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। MSTCET 2024 से आया बेटा ये क्वेश्चन। यू कैन सी इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप ध्यान से रख लो। केपलर का सेकंड लॉ ना, थर्ड लॉ सॉरी, मैं हमेशा यूज कर रहा हूँ। अगर द पीरियड देखो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये मेरे को पता है। इसके ऊपर मैंने अभी तक 4-5 क्वेश्चन तो कर ही चुका हूँ, 2-3 क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज 8 टाइम्स। Period of planet, suppose I am taking TA is equal to 8 times TB, ठीक है। 8 times that of the ratio ratio of the radius of the planet's orbit to the that radius of the earth orbit is what? तो TA upon TB ले लेंगे, तो TA square upon TB square is equal to R A cube upon RB cube। तो can you try this question? हमको 5 मिनट का टाइम, सॉरी 1 मिनट का हमें टाइम मिलता है। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट, डू इट फास्ट। चलो योर टाइम एंड्स नाउ। अब देखो उसने क्या पूछा है और उसने क्या दिया है। यहाँ पे TB इज इक्वल टू 8 टाइम्स TA होगा। यहाँ पे टाइम पीरियड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज एंड द पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। तो अभी मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे अभी देखो TA अपॉन TB दिया है, तो आई एम टेकिंग TB का स्क्वायर अपॉन, सॉरी एक काम करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं कुछ अलग तरीके से। 1 मिनट। नाउ सी दिस पार्ट, ये पार्ट ले लो पहले, RA क्यूब अपॉन RB क्यूब। RB उल्टा लेता हूँ, RB क्यूब अपॉन RA क्यूब, मेरे को इजी हो जाएगा, इज इक्वल टू TB स्क्वायर अपॉन TA स्क्वायर। पर TB क्या दिया है, TB इज नथिंग बट 8TA अपॉन ये TA स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ नहीं किया यार, मतलब TA TB के फॉर्मेट मिले, 1 2 लिया तो भी चलेगा आपको। यहाँ पे 2 दिया, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिट टू द रेडियस टू द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाओ तो
आर बी अपॉन आर ए, ये तुम्हारा क्यूब बेटा यहाँ पे ले लिया हमने यहाँ पे, ये टी ए स्क्वायर गेट कैंसल, 8 स्क्वायर 64 अपॉन 1, ये तुम्हारा क्यूब और ये क्यूब है। तो मुझे बताओ 64 किसका क्यूब है? 4 का है ना, तो आर बी अपॉन आर ए क्यूब रूट किया तो ये 4 का है, तो आर बी इज इक्वल टू 4 आर ए। योर आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। MSc 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आर बी इज इक्वल टू 4 ए आर ए। आर बी इज इक्वल टू 4 आर ए, ठीक है। चलो राइट ऑन दिस वर्ड फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारा आपका यहाँ पे आर है। चलो और एक क्वेश्चन MST सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन MST CET 2024 से, MST CET 2024 से। तो हम आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं बीच बीच में कि आपको लिखने का टाइम मिले। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन नॉर्मल है, और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है ना, ये केपलर थर्ड लॉ बोलता है यहाँ पे। और सपोज हमने यहाँ पे लिया कि टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का क्यूब अपॉन आर बी का क्यूब, ठीक है। और पूछा क्या है, और ए टाइम्स दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ आर ए फ्रॉम द सन इज हाउ मच मीटर ग्रेटर देन आर बी। ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। अभी स्टार्टिंग के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को जब मैंने ऐसे ही करा था, देखिएगा आप, आर ए आर बी ये पूछा है, तो हमको निकालना है आर ए। अगर हमको आ रहे हैं और दिया क्या है, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज ए टाइम दैट ऑफ बी। तो आपको दिया है टी ए गिवन कहाँ पे लिखो, गिवन टी ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स टी बी इज गिवन। हाँ ये दिया है, ये दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। टी ए की जगह पे ये डाल दो 8 टी बी, इसको स्क्वायर करो अपॉन टी बी का स्क्वायर करो इज इक्वल टू आर ए का क्यूब अपॉन आर बी का क्यूब, ठीक है। तो टी बी गेट कैंसल्ड आउट हियर, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं 8 का स्क्वायर होता है 64 इज इक्वल टू आर ए का क्यूब अपॉन आर बी का क्यूब बेटा। तो इसे क्यूब रूट ले लें, तो क्यूब रूट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी, ठीक है। तो आर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर ए इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे लिखता हूँ आर, तो आर ए क्या हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू 4 टाइम आर बी बेटा। तो मुझे आर ए मिल गया, बट नाउ हमको चाहिए क्या, आर ए माइनस आर बी, दैट्स व्हाट। आर ए मेरे को पता चलेगा 4 आर बी है, और आर बी ऑलरेडी आर बी है। योर आंसर आ गया 3 इंटू आर बी बेटा, 3 आर बी मतलब, और ऑप्शन इज बी फॉर दिस क्वेश्चन, 3 आर बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में? फिर से रिपीट करता हूँ, क्या बोले थे, पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट ए एट द सन ए एट बी। तो ये पहला क्या है, तो तुम्हारा टी ए इज, रुको बे, टी ए इज 8 टी बी। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कब से वही के फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर, ये क्यूब करने जाओ, टी ए का क्या हो जाएगा, आर क्यूब है बेटा यहाँ पे, तो 8 ये दिया था आपको, टी ए इज इक्वल टू 8 टी बी, तो यहाँ पे मैंने डाला 8 टी बी, इसका दोनों का स्क्वायर किया, टी बी के कैंसिल, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये कितना हो बेटा 64 इज इक्वल टू आर ए क्यूब अपॉन आर बी क्यूब बेटा। यहाँ पे 64 का क्यूब रूट निकाला, बी के यहाँ पे क्या निकला, क्यूब रूट निकला, आर ए और आर बी, इसका क्यूब रूट निकाल तो 4 आर ए अपॉन आर बी हो गया।
तो आर ए कितना है मेरे को, आर ए इज इक्वल टू वॉट, 4 इंटू आर बी हो गया। तो आर ए माइनस आर बी, आर ए कितना तुम्हारा 4 आर बी माइनस आर बी, 4 आर बी माइनस आर बी बिकम 3 आर बी, वही तो चाहिए, 3 टाइम्स तो है, आर ए माइनस आर बी 3 टाइम्स है। एमएससीसी 2024 का क्वेश्चन, पॉजिटिव राइट ऑन फास्ट। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। तो ये क्वेश्चन है एमएसटी सीटी 2025 से, सॉरी 24, एमएसटी सीटी 2024 से ये क्वेश्चन है। क्या है देखते चलो, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A satellite is orbit just above the surface of the earth with period t is if rho is average। जब रो आ जाए तो समझ जाना होगा m की बात कर रहे हैं। मास का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये काम करते हैं, यूनिवर्सल को कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन द क्वांटिटी 3 पाई अपॉन जीरो, 3 पाई अपॉन जीरो इज व्हाट, दैट इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 3 पाई अपॉन जीपी इज इक्वल टू क्वेश्चन टैग, दैट इज द क्वेश्चन, जीरो। इसको करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। अभी देखो ये स्क्वायर रूट निकल गया तो ये आर क्यूब अंदर एज इट इज रहा, अपॉन जी को हमने ऐसे रखा, एम की जगह पे हमने ये वैल्यू डाल दिया। ये कितना डाला 4/3, ये जी है और ये 4 है, ये पाई हो गया, ये रो क्यूब हो गया, सॉरी आर क्यूब और ये रो हो गया। तो आर क्यूब गेट कैंसिल, ये 4 गेट कैंसिल, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो ये 3 इंटू पाई हो जाएगा, ये पाई और पाई स्क्वायर, तो 3 ऊपर गया तो 3 पाई अपॉन जी इंटू रो। तो योर आंसर इज टी स्क्वायर फॉर दिस क्वेश्चन। टी स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ पीरियड्स, टाइम पीरियड्स, स्क्वायर period, square be the answer for this question, square of the period। देखो आंसर आ गया 3 पाई अपॉन जी, रो जी पी नहीं है, ये रो है, पहले बता रहे हैं। तो ये है 3 पाई अपॉन जी पी, क्या है ऐसा पूछा तो t इज इक्वल टू 2 पाई √r क्यूब अपॉन जी एम। ये मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले के बेस में मैंने सॉल्व किया तो आई एम गेटिंग इसको m इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो बेटा, उसको वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे डालने के बाद उसको पूरा सिंप्लीफाई किया स्क्वायर, तो पता चले कि 3 पाई बाई रो जी रो, 3 पाई जी रो इज नथिंग बट t square, is nothing but t square। Just pause the video right now। t square is the answer for this question, square of the period। ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएसटी सीटी 2024 से आया था। चलो एमएसटी सीटी 2024 से क्वेश्चन है। क्या दिया है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिवोल्यूशन हाइट h is 33.5, then the potential, अच्छा potential energy is equal to what, -2 into binding energy बेटा। तो -2 into binding energy आपको देखे रखा है, कितना दिया है 3.5 into 10⁻⁸ जूल। ये कितना हो जाएगा 7.5 into 10⁸ जूल। योर आंसर इज -7 into सॉरी यानी ये थोड़ी ना आ गया 3.5, अच्छा -7.5 थोड़ा रहेगा, 7 ही रहेगा, सॉरी डबल इसका 7 होगा ना। तो योर आंसर इज -7 into 10⁻, सही था, -7.5 नहीं
3.5 का डबल 7 होता है. योर आंसर इज -7. -7 into 10⁸ जूल फॉर दिस क्वेश्चन. जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट. ये ऐसे कुछ क्वेश्चन सीईटी पूछता है जो आप इसका आंसर आप विद इन सेकंड दे सकते हो, बट कंडीशन इज दैट कि आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है. बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए. तो जब हम मिशन विजिट है बैच लॉन्च करेंगे या करते हैं तो उसमें हम सारे बेसिक्स वहाँ पे कवर कर लेते हैं. तो उससे फायदा ये हो जाता है कि आपको सारा वो चीज़ आ जाता है. क्या वन शॉट से हो पाएगा? बहुत मुश्किल होता है वन शॉट से आना. बट सीटी का प्रिपरेशन थोड़ा अलग लेवल पे होता है. सीटी करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा. उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए. ये सारे फार्मूलाज मैंने बना के रखे हैं, वो हम आपको फार्मूलाज दे देंगे तो आपका काम बन जाएगा. अगर फार्मूला चाहिए एक बार लाइक ठोक के जाना है, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशंस. नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और बहुत सारे चैप्टर्स हम आपको लेके आएंगे. सारे चैप्टर्स के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू फॉर दिस सेशन.